जय हरि विष्णु। माता रानी जी, जय माता रानी जी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि वर्ष भर में 24 एकादशी होती है और जब अधिक मास लगता है तो उस साल 26 एकादशी हो जाती है। अगर आप इन सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं पूर्ण विधि विधान से, तो आप विश्वास कीजिए, शास्त्रों में इस व्रत को इतना सर्वोत्तम माना गया है कि मात्र इस निर्जला एकादशी के व्रत से ही आपको वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और इस दिन दान करने से करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के सभी संचित पाप कर्म, कायिका वाचिक मानसिक सभी संचित पाप कर्म कुछ विशेष वस्तुओं का दान कर देने मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो मान लीजिए कि आपकी किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप दान कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप व्रत करते हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं तो श्री भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कुछ नियम पालन कर सकते हैं, कुछ न कुछ अवश्य कीजिए। आज की तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि जो भक्त किसी भी कारणवश, मान लीजिए आप बीमार है, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आप फलाहार कर लीजिए, फल ले लीजिए और नियम पालन कर लीजिए। इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। वहाँ दान तो अवश्य करना चाहिए। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं वह तो दान करते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन कुछ वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए और कौन सी चीज़ें दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन किस वस्तु का दान किस प्रकार से करें जिससे कि संपूर्ण एकादशी का फल भी हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं या बिना एकादशी का व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या वस्तु दान करनी चाहिए और हाँ, इसके साथ ही निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एक मात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो कितनी उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने भक्तजन कितने वीडियो देखते हैं और मेरे वीडियो को
से कितने उनको फायदा होता है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 17 जून को सुबह 4:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 18 जून 2024 को सुबह 6:20 पर। तो ऐसे में 17 जून और 18 जून दोनों ही दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त रहने वाली है। तो इसलिए बहुत सारे लोग के मन में संयम है कि व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अगर दोनों दिन एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है तो दूसरे दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जो एकादशी तिथि 17 जून 2024 को है वह 10वीं युक्त एकादशी मानी जाएगी और 18 जून की जो एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी है। तो द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है हमेशा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। वैसे तो 17 जून को पूरे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन यह 10वीं युक्त एकादशी है। फिर भी बहुत से स्थानों में एकादशी का व्रत 17 जून को भी किया जाएगा और 18 जून को भी कई स्थानों में व्रत किए जाएगा, लेकिन 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाएगा। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून को सुबह 6:20 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होने का समय है 19 जून को सुबह 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पारण हम कब करें? देखिए, पारण का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 5:20 के सुबह 7:28 तक, तो यह लगभग 2 घंटे का समय होगा, जिस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। बेहद गर्मी है, यानी कि ज्येष्ठ मास में जून के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, जो कि काफ़ी गर्म समय होता है। तो इस गर्मी में निर्जला रहना एक तपस्या के समान है, इसलिए ही इस व्रत को इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस गर्मी के मौसम में अगर हम किसी को शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें का दान करते हैं, ठंडी चीज़ों का दान करते हैं, तो इससे सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों का दान करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सुख समृद्धि भी प्राप्ति होती है और मन की कोई अगर विशेष कामना हो तो वह भी पूर्ण हो जाती है। तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए? देखिए, ठंडी चीज़ों में जैसे कि अभी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खीरा, आम, खरबूजा, तरबूजा, लीची, ककड़ी, खीरा, इन फलों का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि फलों का दान करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है और भगवान श्री हर विष्णु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपके मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। और हाँ, एकादशी के दिन पंखे का दान विशेष रूप से किया जाता है। हाँ, बांस के पंखा भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बिजली के पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, इनका भी दान आप कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान अगर किसी ज़रूरतमंद को करते हैं, मतलब जिसके पास ये चीज़ ना हो, उनको अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं, किसी के घर में पंखा नहीं है, गर्मी से कोई परेशान है, किसी के घर में कूलर नहीं है और वो लोग बहुत अधिक परेशानी में है, आप समर्थवान हैं, ठीक है,
आप समर्थ हैं दान करने में तो आप दान कर सकते हैं। तो आपको निर्जला एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। कोई भी अगर मानसिक रूप से आपसे खुश होता है, प्रसन्न होता है, जिसकी आत्मा को आप तृप्त करते हैं, आपके आत्मा से, आपके उसके रोम रोम से आपके लिए प्रार्थना निकलती है, आपके लिए दुआ निकलती है, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में आने वाला तमाम कष्ट, तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी संचित पाप कर्म होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई है, वह समाप्त हो जाती है। पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा आप चाहे तो पानी का प्याऊ लगवा सकते हैं, मतलब राहगीरों के लिए ठंडे शरबत की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे इससे जो भी प्यासे होते हैं उनकी आत्माएं तृप्त होती है, तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। किसी ब्राह्मण को खड़ाऊ का दान करने से या फिर जूते का दान करने से, अंगरखा दान करने से या छाता दान करने से आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां है, वो समाप्त होती है। और इसके अलावा आप चाहे तो वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र का दान किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। और आज के दिन पीले रंग के वस्त्र अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी पुजारी को दान करते हैं, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में दान करते हैं, तो इससे आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नौकरी में, व्यापार में आ रही है, तो आपको पीले रंग के वस्त्रों का, पीले रंग के फलों का दान जरूर करना चाहिए। और हाँ, ब्राह्मण को दान करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अवश्य रखने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप जल कलश का दान करते हैं, जल कलश मतलब जल से भरा हुआ पात्र, पात्र आप तांबे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप सक्षम हो, उस पात्र में आपको गंगा जल सबसे पहले डालना है। फिर आप शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए और उसे एक ढक्कन से ढक दीजिए या फिर किसी कपड़े से बांध लीजिए। कोई प्लेट आप उस पर रख सकते हैं, मतलब जल कलश को ढक कर दान करना है, ठीक है। और जल कलश के साथ आपको शक्कर का भी दान करना है, क्योंकि मीठा शरबत हमें दान करना चाहिए, तो शक्कर का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ फलों का दान कर सकते हैं, मतलब ऋतु फल जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा या ठंडी वस्तु दान करनी है। और इसके साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य रखिए। और हाँ, जल कलश के साथ आप चाहे तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अन्न का भी दान कर सकते हैं, मतलब बाकी की सामग्री पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जल से भरा हुआ पात्र शक्कर के साथ, फल के साथ और दक्षिणा के साथ जरूर दान करना चाहिए। यह कार्य आज आप सभी को करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। जल कलश का दान अवश्य कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे पात्र का दान करने से, जल कलश का दान करने से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं इस जल के पात्र को दान करने से कितना अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकता है। जो जल का पात्र अवश्य दान कीजिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा, अपना सामर्थ्य है, ठीक है। व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, यह कार्य आपको ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ
आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली वीडियो में निर्जला एकादशी से संबंधित और भी जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको शेयर करूंगी। आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको निर्जला एकादशी से पहले मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।